हेलो दोस्तों, मैं कौन अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नागेश्वर में स्वागत करता हूँ। आज मेरा पहला क्लास है रीजनिंग का कैलेंडर। ठीक है, इसमें हम कोई भी सवाल होता है उसमें डेट दे दिया जाता है, उसको हम निकालते हैं। जैसे कोई डेट दे दिया गया, उसका दिन बताना होता है और उस दिन बताने के लिए हम क्या होता है, विषम संख्याओं से हम निकालते हैं। विषम संख्या मतलब होता है जो 7 से भाग देने पर जो शेषफल बच जाए उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास 10 दिन है और इसको हम 7 से भाग दे रहे हैं और 7 के कम 7 और 3 शेष फल बच रहा है, इस शेष फल को हम विषम संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं से हम दिन का नाम दे देते हैं। जैसे हमेशा विषम संख्या 7 से कम होगा। पहले हम वर्षों में साधारण वर्ष में देखेंगे कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष कैसे होता है? साधारण वर्ष इसका मतलब क्या हुआ? 365 दिन। 365 दिन साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। कैसे होता है? जब हमारा कैलेंडर बन रहा था तो इसमें 365 दिन 5 घंटा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड या कह सकते हैं 47.5 सेकेंड इतना समय होता था। इतना घंटा मतलब इतना 365 दिन और इतना घंटा फालतू हो जाता था। तो कैलेंडर बनने के बाद जो इतना घंटा फालतू हो रहा था तो इसमें विवाद हुआ और उसको संशोधित किया गया। संशोधित करने के बाद हर चौथे वर्ष में ये एक दिन और जोड़ा जाने लगा और इसलिए हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है और उसी लीप वर्ष में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और एक्स्ट्रा होने के बाद वो हमारा लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। 366 दिन का हो जाता है। क्यों हो जाता है ये हम देख चुके हैं। लीप वर्ष 366 दिन का होता है और साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास पहले जो कैलेंडर बना था तो वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड ज़्यादा हो रहा था। मतलब इतना चीज़ ज़्यादा हो रहा था, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड जब इतना ज़्यादा हो रहा था तो उसे संशोधित करके हर चौथे वर्ष एक लीप वर्ष बना दिया गया। इसलिए इसमें एक दिन ज़्यादा होता है 300 साधारण वर्ष की अपेक्षा। इसमें 365 दिन होते हैं और इसमें 366 दिन होते हैं। अब हम देखेंगे साधारण वर्ष में कैसे विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन अभी हम बताए हैं, जब कोई संख्या 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग देने पर जो शेषफल होता है उसी को हम विषम दिन कहते हैं। संख्या नहीं मतलब दिन होता है। दिन की संख्या मतलब जैसे 365 दिन की संख्या है, 365 दिन हो गया। कितना हो गया? 365 दिन। अब इस दिन में 7 से भाग करेंगे तो हमारा इतना शेषफल आएगा, वही हमारा विषम संख्या होगा। और विषम संख्याओं को हम नाम दे देते हैं। जैसे 0 से हो गया रविवार। अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो वो दिन रविवार होगा। अगर 1 बच रहा है तो सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार। 2 बच रहा है तो मंगलवार। 2 बच रहा है तो मंगलवार। 3 है तो बुधवार। 4 है तो बृहस्पतिवार। और 5 है तो शुक्रवार। 6 है तो शनिवार। 6 है तो शनिवार। ये 7 दिन होता है। ये 7 दिन होता है और 7 दिन के नाम दे दिए गए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार।
ये अपने अपने भाषा के अनुसार नाम दिया जाता है, लेकिन हम जो जानते हैं ये जानते हैं। और उसके बाद इसी समूहों को, इन्हीं 7 दिन के समूह को हम सप्ताह कहते हैं। इसी 7 दिन के समूह को हम सप्ताह कहते हैं। इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं, और 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। और विषम दिनों से ही हम उस दिन का पता लगा सकते हैं कि उस तारीख को कौन सा दिन था जो हमसे पूछा गया है। अब ऐसे 366 दिन वाले में अब देखो 365 दिन लिखे हैं, इसमें कितना विषम दिन आएगा 7 से भाग करके देखेंगे तो 7 बचे 35, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 7 दुनाई 14, कितना बचेगा 1। तो हमारा विषम दिन क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? मतलब साधारण वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या है 1 होगा। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा? विषम दिन एक होगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और इस विषम दिनों की संख्या 1 होगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। होते हैं और विषम दिनों की संख्या, विषम दिन 1 होगा। कैसे? इस तरह 365 दिन में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, इसी को हम विषम दिन कहते हैं। उसी प्रकार अगर 366 दिन में हम भाग करेंगे तो कितना होगा विषम दिन? जैसे इसमें 1 ही तो ज़्यादा है, हम इसको भी भाग करके देख लेंगे। विषम दिन 2 होगा। कैसे? अभी हम बताएं, जब विषम दिन निकालना होता है तो दिनों में 7 से भाग कर देते हैं। कैसे? जैसे 366 दिन लिखा है, 7 से भाग करेंगे कितना आएगा? 7 × 35, कितना बचा? 1, 16 आएगा, और 7 × 14, कितना बचा? 2। तो हम जानेंगे साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होता है और लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। तो इतना हम जान गए। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसके आगे चलते हैं। अब जैसे आ गया लीप वर्ष, साधारण वर्ष हमें पता है कि हाँ हर साल आता है, लेकिन चौथे वर्ष नहीं आता है। चौथे वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से। तो 4 से जैसे हमने कहा 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो हम इसे 4 से भाग करेंगे। किससे? 4 से। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम लिख दे रहे हैं थोड़ा। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अगर हमारे पास 1 से लेकर 99 तक कोई संख्या है तो उसको हम 4 से भाग करते हैं, लेकिन जब शताब्दी वर्ष आता है तो उसे 400 से भाग करते हैं। क्यों? जब हम जैसे हमारे पास कोई 50, माना कि 50 वर्ष है, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? तो 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 × 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 × 11, मतलब इसमें 12 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे? 12। जो हमारा भागफल होता है वही लीप वर्ष होता है। क्या होता है? हमारा भागफल ही लीप वर्ष होता है, लेकिन 4 से भाग करने पर हमेशा सही नहीं आता था। ये शताब्दी वर्षों में गलत हो जाता था, शताब्दी वर्षों में गलत हो जाता था। इसीलिए इसे दोबारा दूसरी तरीके से देखा गया और इसे 400 से भाग करने लगे। शताब्दी वर्षों को 400 से भाग करने लगे। लीप वर्ष 2 तरीके से निकाले जाते हैं, 4 से भाग कर से। अगर 1 से लेकर 1 से 99 तक
वर्ष दिया है, वर्ष दिया है, तो लीप वर्ष निकाल 4 से भाग करके लीप वर्ष निकालते हैं। लेकिन ये यहीं से लागू है जहाँ 1 से 99 तक, लेकिन जैसे शताब्दी वर्ष आने लगे, कौन से शताब्दी वर्ष, कि हमें कैसे पता चलेगा कि शताब्दी वर्ष कैसा है, मतलब ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो हमसे किससे बात करेंगे 400 से। शताब्दी वर्षों को हम 400 से भाग करते हैं। अगर वह शेष फल शून्य हो जाता है या फिर पूरा भाग हो जाता है, तो वह लीप वर्ष होगा, तो वह लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। मतलब अगर 1 से 99 तक कोई संख्या दिया तो उसे 4 से भाग करेंगे और लीप वर्ष निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हमने अभी बता दिया। जैसे हमारे पास कोई संख्या माना कि हमारे पास 60 है, कितने हैं 60 है, 60 वर्ष है। अब इसमें लीप वर्ष निकालना होगा तो 4 से भाग कर लेंगे, किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब हमारा लीप वर्षों की संख्या कितना है 15 है, कितना है 15 है। और जो 400 से भाग करते हैं इसमें संख्या नहीं ज्ञात करना होता कि लीप वर्षों की संख्या में ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ इतना देखा जाता है कि ये लीप वर्ष है या कि नहीं है, बस इतना देखा जाता है। उसके लिए हम 400 से भाग करते हैं। अब बता रहे हैं जैसे हमने देखा, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, ये सब शताब्दी वर्ष है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि 100 शताब्दी लीप वर्ष है या 200 लीप वर्ष है या 300 लीप वर्ष है या 400 लीप वर्ष है, तो इसको हम किससे भाग करेंगे 400 से। किससे भाग करेंगे 400 से, तो 400 से भाग करेंगे और जो पूरी तरह कट जाए या शेषफल शून्य बचे या 0 बचे उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। अगर 100 को भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, 200 को भाग करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 400 कट जाएगा। मतलब 400 का गुणनफल जो होता है वही कटेगा। जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी लीप वर्ष हैं। अच्छा ये क्यों याद ऐसा ही कर रहे हैं, हम विषम दिनों को निकालने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। जब तक हमें विषम दिन नहीं पता होंगे तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। अब हम ऊपर से मिटा रहे हैं और विषम दिन निकालने के लिए बता रहे हैं। हमने सीख लिया है साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कैसे निकाला जाता है ये पता है, और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं कैसे निकाला जाता है ये भी पता है, और उसके बाद लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है ये भी पता है। अगर 1 से 99 तक है तो 4 से भाग करेंगे, अगर शताब्दी वर्ष दिया है तो
400 से भाग करेंगे। देखो हमारे पास जैसे आ गया कितना वर्ष है, अब महीने का निकाल लेते हैं। वर्ष का पता हो गया साधारण और लीप वर्ष का पता हो गया, महीने का विषम दिन निकालेंगे। जिससे हमारा 31 जनवरी होता है, 28 होता है, उसके बाद 31 होता है, फिर 30 होता है, फिर 31 होता है, फिर क्या होता है 30 होता है, 31 होता है, 31 होता है, 30 होता है, 31 होता है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया 11 और 12। पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो कि हमारा एक महीना अपवाद में है। क्यों ये वाला, क्योंकि ये 28 का होता है। क्या होता है 28 का होता है जब साधारण वर्ष होता है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो ये 29 का हो जाता है। यही एक दिन ज़्यादा करके 366 दिन बना देता है। जब ये एक दिन ज़्यादा होता है तो ये 366 दिन बना देता है। लेकिन हम पहले अभी साधारण वर्ष में देखेंगे, इसमें साधारण वर्ष में देखेंगे। अगर 21 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 7 से भाग करेंगे तो अभी तो निकाल पाएंगे। अगर 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 आ जाएगा तो ये हमारा विषम दिन हो गया। अगर हमें इसमें निकालना है तो ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, तब जाके विषम दिन निकाल पाएंगे। क्योंकि ये 31 दिन बीत चुका है एक वर्ष में, और ये 28 दिन बीत चुका है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद ही हमारा विषम दिन निकल पाएगा। और हम कैसे पता करेंगे कि पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे हमारा दिया गया 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, ये तो हमारे महीने हो गए। कौन से महीने कितने दिन के होते हैं ये पता है। 31 28, ये 29 का भी होता है। 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31। हमारे पास जैसे हमें कोई डेट दे दिया गया और उसका हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है कि उस डेट को कौन सा दिन था। जैसे 26 जनवरी 2012, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। अब हम क्या करेंगे 26 जनवरी अर्थात जो 12वां महीना 12वां साल चल रहा है, 2012 जो चल रहा है, हम इसे मिटा रहे नीचे वाला। छब्बीस जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। जो 12वां साल चल रहा है उसमें सिर्फ 26 दिन बीता है। कितना दिन बीता है 26 दिन, अर्थात ये 26 दिन हो गया। 26 दिन हो गया। हमें दिनों की संख्या को जोड़कर तभी हम विषम दिन निकाल पाएंगे। तो ये तो एक 12वें साल में 26 दिन बीता है। अब हमारे पास 2011 क्या है, 2011 वर्ष, 2011 वर्षों का दिन निकालना है। 2011 वर्षों का दिन निकालना है, लेकिन हम इसको 2011 वर्षों को अलग अलग कर लेंगे। 2011 इस तरह लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, हम विषम दिन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे हम अभी बता रहे थे, जैसे शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 400 से भाग करते हैं और देखते हैं कि कौन सा दिन है, लीप वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष है या नहीं है। थोड़ा सा हमको बीच में बताने के लिए वही बता दे रहे हैं नीचे, फिर उसके बाद वो सवाल लगाएंगे। जैसे हमारे पास तो 1 से 99 तक लीप वर्ष निकालना है, पता आ गया कि हाँ हम ऐसे निकालेंगे। लेकिन जैसे 100 वर्ष है, इसमें कितने विषम दिन होंगे, 200 है, इसमें कितने विषम दिन होंगे, 300 है, इसमें कितने विषम दिन होंगे। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है। ये नहीं गलती हो गया, इसमें ये पूछ लिया जाता है 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो लीप वर्षों में संख्या अक्सर यही लोग गलती करते हैं कि 4 से भाग करेंगे और
तुरंत कर देंगे कि 25 लीप वर्ष है और 75 साधारण वर्ष है, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि अगर 1 से 99 तक है तो हम 4 से भाग कर सकते हैं, लेकिन जो 100वां वर्ष आ जाता है, शताब्दी वर्ष, क्या आ जाता है? शताब्दी वर्ष, उसको हम 400 से भाग करेंगे और 400 से भाग करने पर ये कटता नहीं है, और जब नहीं कटता है तो हमारा 24 लीप वर्ष होगा और 76 साधारण वर्ष होगा। कैसे? देखो देखिए, 1 से लेकर 99 तक तो हम 4 से भाग करेंगे, मतलब हमारे पास 99 वर्ष है। कितना है? 99 वर्ष। कितना है? 100 वर्षों में 99 वर्ष पहले हम निकालेंगे। कितना? 99 वर्ष। इसको हम किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा? 40 गुना 8, 1 बचेगा, 9 आ जाएगा, और 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना बचेगा? 16, 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो भाग लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? 4 से भाग करने पर जो भागफल आता है वो हमारा लीप वर्ष होता है। तो कितना आया है भागफल? 24 आया है। 24 आया, मतलब इसमें 24 लीप वर्ष हैं। कितने? 24 लीप वर्ष है 99 वर्षों में, और बचे कितने? यानी कि 75 बचे हैं। जब 75 बचे तो साधारण वर्ष होगा कि नहीं होगा? लेकिन 99 के बाद 100वां वर्ष आता है। 99 के बाद 100वां वर्ष आता है कि नहीं आता है? 99 + 1 तो कितना वर्ष हो गया? 100वां वर्ष हो गया। ये शताब्दी वर्ष हो गया, यानी कि शताब्दी वर्ष आता है। 99 के बाद क्या आता है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को हम किससे भाग करते हैं? 400 से भाग करते हैं, और 400 से भाग करने पर ये हमारा कटता नहीं, 1/4 हो जाता है। जब 1/4 हो गया तो हमें ये पता चला कि ये लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं है तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 24, और ये साधारण वर्षों की संख्या कितनी है? 76। कैसे? क्योंकि ये 100 वर्ष वाला एक आके हम जोड़ दिए। ये 99 में निकला था, 24 और 75, और एक ये जुड़ा है, ये वाला वर्ष, कितना हो जाएगा? 76। तो लीप वर्षों की संख्या, ये लीप वर्ष है, 100 वर्ष में 24 होगा, और लीप साधारण वर्ष कितना होगा? ये साधारण वर्ष है 76। मतलब अगर कोई पूछ रहा है लीप वर्षों की संख्या 100 वर्षों में कितना होगा, तो सभी को बताना है 24, और साधारण पूछ रहा है तो 76, ना कि हम 4 से भाग कर देंगे और 25 और 75 बता देंगे, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करते हैं। अब इसके बाद जैसे ये तो 100 वर्षों में हो गया, अब 200 वर्षों में, 100 वर्षों में हो गया। देखो ये 100 वर्षों में हो गया कितना? 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। अब हम विषम दिन निकालना, हमें पता है विषम दिन। हम कैसे निकालते? साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होता था? 1 होता था कि नहीं होता था? अभी हम बताएं पहले शुरुआती में। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता था, यानी कि जब 76 वर्ष है विषम दिन, 76 ही तो रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा? 76 ही रह जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 24 लीप वर्ष हैं। 24 लीप वर्ष यानी कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते थे। कितने होते थे? 2 विषम दिन। जब 24 लीप वर्ष है तो 24 दूना 48, यानी कि 48 विषम दिन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते थे? 2 विषम दिन होते थे। इसमें 1 होते थे, इसलिए 76 ही रह गया। लेकिन एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी कि विषम दिनों की संख्या लीप वर्षों में 48 हो जाएगा, और साधारण वर्ष में 76। ये हो गया लीप वर्ष के विषम दिन, और ये हो गया साधारण वर्ष के विषम दिन। 100 वर्ष हो गए। कितने के? 100 वर्ष हो गए। अब इनको जोड़ने पर क्या आएगा? क्या जोड़ेंगे? इनको जोड़ने पर जो आएगा 8 6 14, 8 6 14, 7 5 12, मतलब 124। टोटल 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 124। और जब विषम दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा हो,
हम क्या कहते हैं, विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से कम होना चाहिए, लेकिन ये तो ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको फिर से 7 से भाग कर देंगे। 124 को फिर से 7 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या 7 से कम चाहिए, ना कि ज़्यादा। तो ये 7 से ज़्यादा है, इसलिए हम एक बार फिर 124 को भाग कर देंगे। 124 को भाग कर देंगे, लिखा 124 भागे 7, तो 7 एकम 60, कितना बचेगा 5, ये उतरेगा 4, 7 सत्ता 49। शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। उसी प्रकार हम 200, जैसे 100 में तो पता चल गया कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार हम 200 में देख लेते हैं, कितने में, 200। 200 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 गुना 10, 100 वर्ष का तो 5, और 200 वर्ष में तो 10, जाहिर सी बात है, कितना हो जाएगा 10। लेकिन फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, विषम दिनों की संख्या फिर ज़्यादा हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया, 10 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर 7 से भाग कर देंगे, तो कितना बचेगा, 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, 7 कम 7, और 3 शेषफल बच जाएगा। जो शेषफल होता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमारे पास 300 आ गया, 300 आ गया। अब इसमें देखेंगे विषम दिनों की संख्या कितना है, तो फिर से देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 इसमें था, 10 इसमें, तो फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 100 वर्षों में 5, तो 3 वर्षों में 15, 5 3 15। अब 15 हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि देखो 7 से फिर ज़्यादा हो गया, 15 हो गया। तो क्या करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, फिर से 7 से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14। शेषफल क्या बचेगा, 1। शेषफल 1 बचेगा। तो हमारा इसमें विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। अब हमारे पास उसके बाद आता है 400। क्या आएगा, 400। अब ये 400 में कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 100 में 5, तो 4 वर्षों में 20, 5 चौके 20। इसका 4 गुना है कि नहीं, तो इसका भी 4 गुना कर लो, 5 चौके 20। लेकिन हम ये 100 से भाग कर 400 से भाग कर रहे थे, ये नहीं कट रहा था, ये लीप वर्ष नहीं था। इसको भी भाग करेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसको भाग करेंगे तब भी नहीं कटेगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। और इसको भाग करने पर हमारा 400 कट जाएगा। क्या होगा, 400 कट जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए लिखे थे हम। कितना हो जाएगा, 400 को अगर भाग करेंगे 400 से, तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। तो अर्थात इसमें एक लीप वर्ष की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, एक लीप वर्ष की संख्या ज़्यादा हो जाएगा और एक साधारण वर्ष की संख्या कम हो जाएगा। मतलब एक दिन कम हो रहा है, जैसे देखो साधारण वर्ष की संख्या कम हो रहा है, इसका कम हो रहा है, साधारण वर्ष की संख्या एक कम हो जाएगा। जब लीप वर्ष ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है एक कम हो जाएगा साधारण। क्यों कम होगा, क्योंकि वही साधारण वर्ष लीप वर्ष तो बन रहा है। तो ये इसमें एक साधारण वर्ष कम होगा, जब एक कम होगा तो लीप वर्ष क्या होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक दिन कम होगा तो 2 दिन ज़्यादा होगा, एक दिन कम होगा तो 2 दिन ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा टोटल कितना हुआ, एक दिन। तो एक दिन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 5 और 20 तो था ही, 20 तो बनता ही है, बस एक दिन और ज़्यादा हो जाएगा। एक दिन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये लीप वर्ष है 400, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। अब इसे हम 7 से देखो ज़्यादा हो गया लीप वर्षों की विषम दिनों की संख्या कि नहीं, तो इसको फिर 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने पर क्या आएगा, 7 3 21। मतलब शेषफल बच ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, विषम दिन है ही नहीं। क्या है,
जीरो है, क्या है, जीरो है। उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, 500 और 100 में, 600 और 100 में, 700 और 100 में, और 800 और 100 में। उसी प्रकार अब इसका कितना हो जाएगा, 5 25, और एक यहाँ 21 हो रहा था और 5 और जुड़ जाएगा, 21 हो रहा था, देखो ये कटेगा तो है नहीं, तो 5 ही तो जुड़ेगा। यहाँ 21 हो रहा था, 5 और जुड़ जाएगा, कितना, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से। विषम दिनों की संख्या 7 से कम होनी चाहिए। तो 7 त्रिक 21, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो हमारे विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये क्या है, 600 है। अब यहाँ जब 26 हो रहा था तो 5 और ज़्यादा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 7 चौक 31 हो जाएगा, जब कितना हो जाएगा, 31। अब इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना, 7 चौक 28, 28 यानी कि कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। तो कितना हो जाएगा, यही हमारा विषम दिन हो जाएगा। अब उसी प्रकार 700 में देख लेंगे, यहाँ 31 हो रहा है, ये तो 400 से कटेगा नहीं, तो 31 में 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। और 36 को 5 से भाग करने पर क्या होगा, 7 5 35, यानी कि शेष फलों की संख्या 1, शेष फलों की संख्या 1, यानी विषम दिन 1। उसी प्रकार 800 में देख लेंगे, 800 देखो कट रहा है, कट रहा है ना, 800 कटेगा 400 से कि नहीं, अर्थात 800 कट रहा है 400 से, टोटल कट गया। मतलब ये एक लीप वर्ष है, 800 जो है एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितना हो रहा था, 36 हो रहा था। यहाँ पर 36 हो रहा था, तो यहाँ कितना जुड़ेगा, 5 नहीं जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक साधारण वर्ष कम हो रहा है, तो एक लीप वर्ष ज़्यादा हो रहा है। साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, और लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। मतलब एक कम हो रहा है तो 2 ज़्यादा हो रहा है, 1 2 जुड़ रहा है तो 1 माइनस हो रहा है, अर्थात 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 36 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। डायरेक्ट 6 जुड़ेगा, इसमें कितना जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 42। क्या हो जाएगा, 42। अब 42 को 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 42, 0, शेषफल 0। अब यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये संख्या जो है रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार रिपीट हो रहा है। 100 था तो 5, 200 था 3, 300 था 1, 400 था 5, फिर 5 पे आके कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 600 पे आके 3 हो रहा है, 700 पे आके 1 हो रहा है, 800 पे आके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर जैसे 800 से 900 होगा, फिर 5 हो जाएगा, 900 से 1000 होगा, फिर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो लिखे हैं इसे अलग अलग करके लिखे हैं। यहाँ 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। मतलब हम क्या करें, इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, जो 400 के गुणांक में है उसके विषम दिनों की संख्या 0 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ अलग कर लिए। 26 दिन 2000 वर्ष 2011 वर्ष बीत चुके हैं। हमें यही पूछा गया है 26 यानी 2012 कौन सा दिन था, मतलब 2012 में 26 दिन बीता है, 2012 में 26 दिन बीता है, 2011 वर्ष बीत गए हैं, 26 दिन 2011 वर्ष बीत गए हैं। तो 2000 को अलग कर लिए, 11 को अलग कर लिए। ये हम विस्तार रूप में लगा रहे हैं, इसमें विस्तार रूप में। अब देखो 26 दिन को अगर 26 दिन ऐसे रहने दो, अब हम देखो 400 के गुणांक में है कि नहीं, तो हर 400 के गुणांक में उसका विषम दिनों की संख्या 0 होता है। यदि 400 के गुणांक में है कि नहीं है, 400 से कट जाएगा 2000 की नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो अर्थात कहने का मतलब है इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होता है। हमें अगर दिन निकालना है किसी का तो विषम दिन ही चाहिए। ये हम 26 दिन का निकाल लिए, ये हम टोटल कब का निकाले, 26 दिन को हम 7 से भाग कर दें, कितना होगा, 7 3 5 बचेगा, इसको भी निकाल दें। अब क्या होगा, अगर हम इसको 2000 को
हम कह रहे हैं 2000 वर्षों में कितना विषम दिन होगा, जो 2000 वर्ष हमारा बीत चुका है। तो हम क्या करते थे, विषम दिन कैसे निकालते थे, ऐसे, जब इस वर्षों में शताब्दी वर्षों में ऐसे निकालते थे विषम दिन, और जो 400 से कट जाता था उनकी विषम दिनों की संख्या 0 होता था। देखो 400 से कट रहा है 2000 की नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, पूरा टोटल कट जाएगा और विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 11 बच रहा है, क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। अब 11 को हम किससे भाग करेंगे, 4 से। हम क्या कह रहे थे, 1 से लेकर अगर 99 तक कोई संख्या दिया हो, 1 से लेके 99 तक कोई संख्या दिया हो तो उसे 4 से भाग करके उसका लेप वर्ष और साधारण वर्ष निकाल देंगे। तो इसको हम अगर 4 से भाग करेंगे, 4 गुना 8, 4 गुना 8, जो भागफल होता है वो हमारा लीप वर्ष होता है। 4 गुना 8 अर्थात 2 लीप वर्ष होंगे। कितने, 2 लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। और बचे कितने, 11 में से 2 गया, कितना बचे, 9 साधारण वर्ष होंगे। क्या होंगे, साधारण वर्ष, 9 साधारण वर्ष होंगे। मतलब इसमें विषम दिनों की संख्या 2, इसमें 0, और इसमें अभी विषम दिन नहीं निकाले हैं, वर्ष निकाले हैं, कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। अब हमें पता है साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, तो 9 वर्षों में कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। और लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होता है, तो 2 वर्षों में कितना होगा, 2 दुनाई 4 होगा, अर्थात विषम दिन 4 होगा। ये आगे विषम दिन होगा, ये इसका विषम दिन है। ये महीने का विषम दिन है, ये शताब्दी वर्ष का विषम दिन है, शताब्दी वर्ष का विषम दिन है। और ये लीप वर्ष का विषम दिन है। ये किसका है, लीप वर्ष का विषम दिन है। और ये साधारण वर्ष का विषम दिन है। मतलब हमें इतना ही चीज चाहिए किसी का दिन निकालने के लिए। देखो महीने का विषम दिन, शताब्दी वर्ष का विषम दिन, लीप वर्ष का विषम दिन और साधारण वर्ष का विषम दिन, इतना चीज चाहिए। क्या चाहिए, महीने का विषम दिन, शताब्दी वर्ष का विषम दिन, लीप वर्ष का विषम दिन और साधारण वर्ष का विषम दिन, इतना चीज चाहिए। फिर हम कैलेंडर का कोई भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो 5 0 4, 5 4 9 9 18, कितना हो गया, 18। टोटल विषम दिनों की संख्या 18, टोटल विषम दिनों की संख्या 18। और हम क्या कहते हैं, जब कोई संख्या 7 से ज़्यादा होती है तो विषम दिन दोबारा निकाल दिया जाता है। मतलब 7 से हमेशा कम होना चाहिए विषम दिन, 7 से कम होना चाहिए तो 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे तो 7 गुनाई 14, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और 4 क्या हमारा, बृहस्पतिवार है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 4 हमारा बृहस्पतिवार है। मतलब 26 जनवरी 2012 को बृहस्पतिवार था। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, 4। तो क्या होगा, बृहस्पतिवार। 4 का कोड क्या है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर डेट का दिन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, महीने का विषम दिन चाहिए, शताब्दी का विषम दिन चाहिए, लीप वर्ष का विषम दिन चाहिए और साधारण वर्ष का विषम दिन चाहिए। हम शताब्दी का विषम दिन निकालने के लिए बता दिए हैं, लीप वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए बता दिए हैं, साधारण वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए बता दिए, महीने का भी विषम दिन निकालने के लिए बता दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, महीने का विषम दिन, शताब्दी का विषम दिन, लीप वर्ष का विषम दिन और साधारण वर्ष का विषम दिन। अब हम चाहे तो इसको एक ट्रिक के नुमा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ट्रिक के नुमा। इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं। अगर इतना समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 26 दिन थे, है ना,
इस वर्ष में 26 दिन बीते तो 7 से भाग करके 5 विषम दिन निकाल लिए। अगर इस वर्ष में हम कहते 30 इस तारीख को, इस महीने के किसी तारीख को, माना कि इस महीने के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के 24 तारीख को कौन सा दिन था, 24 तारीख को कौन सा दिन था, यानी 24 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था। तो हम ये कह सकते थे कि हमारा जो 2012 में कितना दिन बीता है, 31 बीता, 28 बीता, 31 बीता और 24 दिन बीता, मतलब इतना टोटल दिन बीता है 2012 में। कितना दिन, इतना टोटल दिन बीता है, इतना टोटल दिन बीता है। तो इतना जोड़ने के बाद उसको हम 7 से भाग करेंगे तब ये दिन आएगा। फिर उसके बाद शताब्दी वर्ष का निकालेंगे। हम निकाल रहे हैं 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था।